जिंदगी अगर खेल लग रही हो तो समझ जाना, क्योंकि जब जिंदगी खेल खेलने लगती है तो अच्छा अच्छा इंसान नीचे गिर जाता है। हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि आप सबकी भी हो सकती है। इसलिए इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी हर इंसान को एक मौका देती है संभलने का, सुधरने का, लेकिन जो लोग वक्त से सीख नहीं लेते और खुद में बदलाव नहीं लाते, उन्हें सिवाय पछतावे के आखिर में कुछ भी नहीं मिलता। आज मेरी जिंदगी 36 साल की हो चुकी है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे सिवाय अफसोस के कुछ भी नजर नहीं आता। वो अफसोस जिनका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ मेरी है, बल्कि ये कहानी मेरी नहीं, हर उस शख्स की हो सकती है जिसने मेरी तरह अपने वक्त को बर्बाद करा है। मैं हमेशा ही अपनी मस्ती में खोया रहता था। मेरे माँ बाप मुझे समझाते थे, बेटा पढ़ लो, कुछ कर लो, जिंदगी बहुत बड़ी है, मेहनत करो, जिंदगी आसान नहीं है। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। ये लगता था कि पढ़ाई बेकार है, बल्कि ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खेल कूद के लिए ही है। घर वाले मुझे सुबह सुबह उठाते थे, लेकिन मैं पड़ा हुआ सो रहा होता था। 8-8 बजे, 9-9 बजे सोकर उठता था। सुबह उठता था तो सबसे पहले काम कि मोबाइल में देखता था, आज किसी दोस्त की रिक्वेस्ट तो नहीं आई, किसी ने कोई मैसेज तो नहीं करा। और यही देखते देखते जो 4 घंटे यूं ही निकल जाते थे। स्कूल का तो नामो निशान तक न लेता था। मजबूरी में जाना भी पड़ जाए तो वहां मन लगाकर पढ़ता नहीं था, बल्कि दोस्तों के साथ में गपशप के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। क्योंकि मुझको पता ही नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद कर रहा हूँ। मैं अपनी नींव को ऐसे खोखला कर रहा हूँ जैसे गेहूं के अंदर अगर घुन आ जाए तो वो पूरे गेहूं को खोखला कर देता है। वही हाल मेरा भी था। मैं वक्त को यूं ही बर्बाद कर रहा था। मुझे जिंदगी की पहली ठोकर तब लगी जब मैं 10th क्लास में फेल हो गया। फेल होने के बाद में कोई पछतावा न होना, ये उससे बड़ी ठोकर थी। मैं ये सोच रहा था कि इस बार ना सही तो अगली बार जरूर पास हो जाऊंगा। अभी बच्चा ही तो हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ूंगा और पास होता चला जाऊंगा। फिर वही हुआ जिसका डर था। मैं ये सोचता रहा कि आज पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, अभी तो बहुत टाइम है, दोस्तों के साथ खेल लूं। दोस्तों के साथ में अपनी जिंदगी को बर्बाद करता रहा और हल्के हल्के दोस्त मेरे 10th भी पास हो गए। अब वो आगे बढ़ते चले गए और मैं अकेला पीछे रहता चला गया। अगली बार भी फिर वैसा ही हुआ। मेरे दोस्त सब आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। इसका मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी। सब ने मुझे समझाया, लेकिन मेरी समझ में किसी की भी बात नहीं आई, बल्कि मैं उन लोगों से कटना शुरू कर दिया। जो जो लोग मुझे समझाते थे, मैं उन सबको अपना दुश्मन समझने लगा। मैं समझने लगा था कि मैं जो कर रहा हूँ बस वही सच है। जिंदगी में एक मोड़ ऐसा भी आया कि जब मैं जिन दोस्तों के साथ घूमता था, अब वो कॉलेज जाने लगे हैं। वो अपनी जिंदगी की प्रिपरेशन तैयारी करने लगे हैं। वो अपने काम में ऐसे खो गए हैं कि उन्हें मुझे याद करने तक का टाइम नहीं है। वो मुझे देखते तो दूर से ही छुप जाया करते थे कि कहीं ऐसा ना हो
कि मैं उनका टाइम बर्बाद कर दूं। बहुत सारे दोस्तों की जॉब लग गई और मैं वैसे का वैसा ही पड़ा था। घर वालों ने पैसे देना भी बंद कर दिए। चारों तरफ से मेरे हाथ खाली हो गए, तो मजबूरी में एक के यहाँ नौकरी कर ली। उसके यहाँ मैं सुबह से शाम तक काम करता और सिवाय पछतावे के कुछ न होता। मेरा कभी भी किसी काम में मन नहीं लगता था, क्योंकि मैंने कभी काम के बारे में सोचा ही नहीं था। मुझे तो बस वही लत लगी हुई थी, रात के 1-1 बजे सोना और सुबह के 10-10 बजे सो के उठना, और उठने के बाद में दोस्तों के साथ में घूमने फिरने निकल जाना। काम का टाइम ही कहाँ था जो मैं वक्त को बर्बाद कर रहा था। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था और लोग मुझसे भाग रहे थे। सब लोग मुझसे अब कम बोलते थे। घर में कोई मुझसे ज्यादा बोलना भी पसंद ना कर सकता था, और मेरे भी दिमाग में चिड़चिड़ापन सवार हो गया था। अगर कोई अच्छी बात भी कहता तो वो मुझे अब बुरी लगती थी। पैसों की कमी इस कदर हो गई थी कि कुछ ज़रूरत की चीज़ें के लिए भी अपने दोस्तों की तरफ देखना पड़ता था, और दोस्त भी मुझसे अब बहुत हद तक दूरी बनाने लगे थे। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जिन्हें मैं अपना यार, अपना दोस्त समझता था, वो सब अब आगे बढ़कर अपने अपने रास्ते पर निकल चुके थे, और मैं वहीं का वहीं पड़ा हुआ था। बहुत से दोस्तों की शादी हो गई, कुछ दोस्तों ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, और मैं वहीं था जहां पर बहुत पहले खड़ा हुआ था। कभी इस गली में बैठा था तो कभी उस गली में। अब मेरे पास सिवाय भटकने के कुछ भी नहीं बचा था। मैं बैठे बैठे सपने देखा करता था कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन कभी करता कुछ भी नहीं था। एक दिन वो वक्त आया जब मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का कुछ टाइम लगा। मैंने सोचा था कि कहीं जा कर के नौकरी कर लूंगा, लेकिन जब बाहर गया तो किसी ने नौकरी का नाम तक नहीं दिया। और नौकरी कोई देता भी क्यों? मेरे पास ना ही कोई डिग्री थी, ना ही कोई हुनर था, ना ही कोई एक्सपीरियंस था। अगर था तो सिवाय पछतावे के कुछ न था पास मेरे। इसने सिर्फ जिंदगी भर समय को बर्बाद कराओ, उसे कोई कैसे अवसर दे सकता है? कुछ दिन होटल में बर्तन धोए, कभी इसकी मजदूरी करी, कभी उसकी मजदूरी करी। पेट भरने के लिए जो मिलता वो खा लेता। रात की नींद हराम हो गई थी। सुबह को उड़ आता, अब रात में नींद आना भी बंद हो गई थी। आदत थी आज़ादी की, पर अब वही आज़ादी बोझ लगने लगी थी। जब टाइम फालतू होता तो काटे नहीं करता था। सोचता था काश मैं पहले ही सुधर गया होता। रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी पूरी तरह से साथ छोड़ दिया था। सब समझते थे कि ये तो निकम्मा है, मेरे पास में आएगा तो मुझसे कुछ न कुछ मांग करके ही ले जाएगा। इसीलिए सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार सब दूर भागने लगे थे। बल्कि अगर मैं उनके पास जाता तो वो मुंह फेर लिया करते थे, सीधे मुंह बात तक ना करते थे। जिन दोस्तों के लिए मैंने किसी की ना सुनी, आज वही दोस्त मुझे छोड़कर चले गए थे। आज मेरा हाल ये है कि मैंने एक चाय की दुकान रख ली है। मैं वहाँ पर बैठ कर के चाय बेचता हूँ। तो कुछ लोग आते हैं मेरे पास में, चाय पीते हैं और मुझे पैसे देकर चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अभी पैसा नहीं है, बाद में दे दूंगा। इसी तरह से सुबह शाम करके
मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं सुबह उठ जाता हूँ और रात देर तक काम करता हूँ, फिर आराम से सो जाता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि जिंदगी क्या है। आज मैं जानता हूँ कि माँ बाप की बातों को अनसुना करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। दोस्तों के साथ में वक्त को बर्बाद करना मेरी सबसे बड़ी कमी थी। भाई को बोझ समझना मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और वक्त को यूं ही गंवाना मेरी सबसे बड़ी हार थी। दोस्त वो नहीं होते हैं जो आपके साथ में बैठ करके आपका भी टाइम खराब करें और अपना भी टाइम खराब करें, बल्कि दोस्त वो होते हैं जो आपको हर तरह से समझाएं कि आप अपना वक्त को बर्बाद न करो, और जब आप मुश्किल में हो तो आपकी उस वक्त में मदद करे। असल में वही सच्चा दोस्त होता है। आज जब मैं 45 साल का हूँ तो मेरे दिल में बहुत गहरा जख्म है। मेरे पास पछतावा बहुत ज्यादा है और पैसा बहुत कम है। कभी कभी मैं अकेले में बैठकर ये सोचता हूँ कि अगर मैं पहले ही संभल गया होता तो आज ऐसी जिंदगी न जीना पड़ती। सब रिश्तेदार, सब दोस्त मेरे साथ में होते और मैं भी आज एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता। माँ बाप मुझ पर गर्व करते, मेरा भी एक परिवार होता, एक फैमिली होती। दोस्तों, ये सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं, बल्कि बहुत से लोगों की कहानी है। अब मैं ये नहीं चाहता कि जो मैंने करा वो आप भी करें। जिस तरह से मैंने अपने वक्त को बर्बाद करा, इस तरह से आप लोग भी अपने वक्त को बर्बाद करें। बल्कि मेरे दोस्तों, आपके पास टाइम है, सुधर जाओ। अगर आप अभी 10 साल के हैं तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अपने वक्त को ऐसे इस्तेमाल करो जैसे कि आप माचिस की तीली जलाते हैं, तो जिस तरह से आग जलती है उसमें और 1 सेकंड में ही पूरी माचिस जल जाती है, यही हाल हमारी जिंदगी का भी है, हमारे वक्त का भी है। पता नहीं लगेगा कब वक्त यूं ही गुजर गया। जिस तरह से हमने माचिस की तीली जलाई, वो जल जाती है, ऐसे ही वक्त भी हमारा जल जाता है। तो उठो मेरे भाइयों, अपने वक्त को बर्बाद मत करो। माँ बाप जो भी कहते हैं वो आपकी भलाई के लिए होता है, क्योंकि उन्हें जिंदगी का तजुर्बा होता है, जैसे कि आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। असली दोस्त वही है जो तुम्हें गिरने से पहले पकड़ ले, न कि गिरने के बाद तुम्हारे ऊपर हंसे। जिंदगी जीना आसान नहीं है, लेकिन मेहनत से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। मेरी गलतियों को अपनी सीख बनाओ। मैं तो पीछे मुड़कर नहीं जा सकता, लेकिन आपके पास अभी टाइम है। आपके पास अभी भी टाइम है। आप कुछ कर सकते हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए। मैंने ठोकरें खाई हैं, तुम संभल जाओ। मैंने वक्त को गवाया है, तुम वक्त की कद्र करना सीख जाओ। और सबसे बड़ी बात ये, मैंने खुद को खो दिया है, तुम खुद को पाना सीख जाओ, वरना ये जिंदगी तुम्हें कहीं का ले आके नहीं छोड़ेगी। जब आपकी एज 50 पार हो जाएगी तो आपसे कोई बात करना भी गवारा ना करेगा। ये एक बहुत तल्ख, बहुत कड़वी बात है, लेकिन बहुत ही मीठी बात है। आपने अक्सर देखा होगा जिनकी कोई लाइफ नहीं होती, 30-40 साल के बाद में वो बिल्कुल अलग पड़ जाते हैं, बिल्कुल अलग। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, टाइम है, वक्त रहते सुधर जाओ। अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर दो। अगर जो भी काम कर रहे हो उस काम पर दो। पैसा कमाओ जो आपके काम आएगा, आपकी फैमिली के काम आएगा। और सबसे बढ़कर ये कि जब आप गिरते हो गए तो आपको